कुल्लू हॉस्पिटल में डॉक्टर सस्पेंड हुए और एक डॉक्टर गिरफ्तार हुए, उनके स्थान पर तुरंत प्रभाव से नए चिकित्सकों को लाया जाए। पूरा स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्री, उनका कुछ भी नहीं चल पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री है वो इस्तीफा दे दे और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है वो उनका इस्तीफा ले ले। जैसे आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बंटी सराजी जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने बैठ गया है यहाँ आमरण अनशन पे। जांच रिपोर्ट आई है उसमें जो लीपापोती की है, इवन जो चीफ मेडिकल ऑफिसर मंडी कुल्लू है उन्होंने ये माना कि भाई इसमें मिस्टेक हुई है, 3 घंटे के अंदर अंदर कल ये सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए। वो उल्टा ट्रांसफर कर दिए गए यहाँ से हमीरपुर को। हमारी ओर से कुछ बहनें, 5-7 बहनें अंदर गए थे बात करने डीसी साहब से, लेकिन उन्होंने उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया। सुंदर सिंह जी ने देखो कल भी बयान दिया और आज भी वो शायद मीडिया से बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि कोई लेना देना नहीं है, ये जो आमरण अनशन हो रहा है इसका कुल्लू से कोई लेना देना नहीं है, ना ये लोग कुल्लू से हैं। द न्यूज स्टार में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं मुनीस सूद। जैसा आप सभी जानते हैं कि इस वक्त कुल्लू में मंजू शर्मा जिनकी मौत हो गई थी अस्पताल में, उसकी न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए कुल्लू में बहुत से जो संस्था वाले लोग हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं, वो इकट्ठा हुए हैं कुल्लू के रथ मैदान में। और उनमें से बलदेव ठाकुर इस समय मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं। बलदेव ठाकुर, जिन्हें बंटी सराजी के नाम से जाना जाता है, वे आमरण अनशन पर बैठे हैं पिछले 3 दिनों से। वो चाह रहे हैं कि कुल्लू में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको सुधार किया जाए, उनमें पारदर्शिता लाया जाए और सरकार की जवाबदेही बनती है उसके ऊपर, जिसके लिए वो आमरण अनशन पर बैठे हैं। और वो चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल जो है इसमें इस सारी प्रक्रिया, जो ये मंजू की जो हत्या हुई है, उनका मानना तो हत्या ही है, चाहे मौत जिस भी कारण से अस्पताल में मौत हुई है, ये चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए और स्वास्थ्य मंत्री को नैतिकता के आधार पर जिम्मेवारी लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। इस समय जैसे मैंने आपको कहा, बंटी सराजी मेरे साथ लाइन पे हैं। इनका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक नहीं है और बड़ी मुश्किल से इन्होंने हमें समय दिया है क्योंकि ये 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। बंटी जी, स्वागत है आपका द न्यूज अडार में। नमस्ते भाई। बंटी जी, मैं जानता हूं कि आप 3 दिन से अस्वस्थ आमरण अनशन पर बैठे हैं और थोड़ा आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जब जो यहाँ के स्थानीय एमएलए हैं सुंदर सिंह ठाकुर, उन्होंने आपको आश्वासन दे दिया, डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया और जो जांच है अब इस सारे केस में जो है वो चल रही है, तो अब प्रदर्शन का ये जो आमरण अनशन पर आप बैठ गए हैं और ये जो प्रदर्शन चल रहा है, इसके क्या मायने? आपको क्या लगता है कि कहां सरकार जो है अभी उसका कार्य जो है ठीक नहीं? जैसा 2 आंदोलनों के बाद हमें आश्वासन दिया गया था जी, सरकार के द्वारा भी और जिला प्रशासन के द्वारा भी, जी, हम एक स्वतंत्र जांच करेंगे जी, और एक जांच करेगा मेडिकल बोर्ड और 15 जुलाई तक सारी रिपोर्ट सामने आ जाएगी और लापरवाही, जो दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं वो सामने होंगे। लेकिन हमने देखा जब जांच रिपोर्ट सामने आई तो उसमें पूरी तरह से लीपापोती की गई है और जो परिवार ने आरोप लगाए थे उनको सारे नकारा गया है। और इस बीच में 40 दिन का ये समय हो गया है, 40 दिन से भी ज्यादा हो गया जी। इस बीच में हिमाचल के कई जगह से लोगों ने फोन भी किए, हमने स्वयं भी देखा। कई बड़े हॉस्पिटलों में आम जनता के साथ सुविधा होती है, समय पर इक्विपमेंट्स, प्राइमरी जो इक्विपमेंट्स होते वो नहीं मिलते, ऑक्सीजन मास्क तक नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं सिफारिश वाला ये परंपरा चली रहती है। अब हम इन सब को लेकर के एक हमने मांग पत्र सरकार को सौंपा है कि पहले तो मंजू शर्मा वाले मामले में निष्पक्ष एक जांच हो, दूसरा एक कानून ऐसा बने जिसमें आम जनता, मरीज के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी और मेडिकल स्टाफ के लिए भी, कोई भी किसी के साथ दुर्व्यवहार करता है
हम्म, या हाथापाई करता है या हम्म, बदतमीजी करता है, हम्म, तो बराबर की सजा का प्रावधान हो। हम्म, और हॉस्पिटल में जहाँ सिक्योरिटी गार्ड करते हैं वहां पर सीसीटीवी अवश्य होने चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है हम्म, कि सिक्योरिटी गार्ड भी बदतमीजियां करते हैं। हम्म, तो ये की हमारी मांग है। फिर और हमारी मुख्य मांग है, जो कुल्लू हॉस्पिटल में डॉक्टर हम्म, सस्पेंड हुए हम्म, और एक डॉक्टर गिरफ्तार हुए, हम्म, उनके स्थान पर तुरंत प्रभाव से नए चिकित्सकों को लाया जाए। हम्म, लेकिन हम देख रहे हैं पूरा स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य हम्म, मंत्री, हम्म, उनका कुछ भी नहीं चल पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वो ना डॉक्टर को डेप्यूट कर पा रहे हैं, वो ना जांच करवा पा रहे हैं, ना वो व्यवस्था बदल पा रहे हैं, ना वो आम मरीजों को सुविधा दे पा रहे हैं। हम्म। तो इस देखिए, चरमराती हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए हमने आमरण अनशन शुरू किया है। आज इसका तीसरा दिन है। देखिए बंटी जी, आपको जब एमएलए सुंदर सिंह ठाकुर, माफ कीजिए, सुंदर जी। सिंह ठाकुर ने आश्वासन दे दिया, उन्होंने बोल दिया कि इस बच्ची का जो बच्ची है, जो मंजू शर्मा की जो हुई है, उसकी पूरे उम्र की मैं परवरिश मैं करूंगा, ठीक है। और डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया जाता है, जांच जारी है। जांच में क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अमर अनशन पर बैठने की नौबत क्यों आ गई? अभी तक अभी तक जांच पूरी भी नहीं हुई है, और सरकार कह रही है, स्वास्थ्य विभाग कह रहा है, जिला प्रशासन कह रहा है कि हम इसमें जांच कर रहे हैं, और पूरी की पूरी जांच होगी और पारदर्शिता से होगी। फिर ऐसा क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बंटी सराजी जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने बैठ गया है यहाँ आमरण अनशन पे? देखिए, आपका पहला सवाल था कि स्थानीय विधायक ने कहा कि हम्म, हम पालन पोषण बच्ची का करेंगे। हम्म, तो ऐसा है कि परिवार सक्षम है, हम्म, परिवार ने मांगा नहीं, हम्म, परिवार को पैसे का लालच नहीं है। हम्म, अगर कोई स्वेच्छा से फिर भी दान देना चाहता है तो उसके लिए एक भावना होती है, उस तरह से नहीं लगा। हम्म, वो मीडिया में बोल रहे हैं हमने 1 लाख रुपए देना है, 1 लाख रुपए देने हैं, हम्म, आजीवन देने हैं या हर साल देने। ये कोई, ये तो और ज्यादा परिवार को एक ऐसा महसूस करवा रहे कि भाई वो अपनी बेटी का पालन पोषण नहीं कर सकते। पहली हम्म, बात ये। दूसरा, हम्म, आपने कहा कि उन्होंने आश्वासन दिया हम्म, कि जांच होगी और डॉक्टर सस्पेंड है, अब क्या वो चाहते हैं? तो हम्म, हमने भी नहीं कहा कि डॉक्टर सस्पेंड होने के बाद उसे फांसी दे दो। हम्म, हमारा मानना ये है, सस्पेंड वो हुए, वो ताकि वो साक्ष्य तो प्रमाण तो आए, ताकि वो सस्पेंड परमानेंट हो, हम्म, जिसके लिए उनको सस्पेंड किया गया है। तो सुंदर सिंह जी ने ही वहां पर आकर के ये कहा कि हमने, नियम ऐसा नहीं था लेकिन हमने फिर भी मुख्यमंत्री से बात करके सस्पेंड किया। हम्म, वो दोहरी भूमिका निभाते हुए ये कह रहे हैं कि भाई अब वो क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं जो जांच हुई, जांच रिपोर्ट आई है, उसमें जो लीपापोती की है, इवन जो चीफ मेडिकल ऑफिसर मंडी कुल्लू है, उन्होंने ये माना कि भाई इसमें मिस्टेक हुई है, रिटर्न माना है कि क्लरिकल मिस्टेक इसमें हुई। आप देखिए, जिस जांच के लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ, हम्म, उस उस जांच में कमियां कैसे रह गई? जब अधिकारी लगाया होता है, जांच रिपोर्ट अधिकारी होता है, वो एक कोमा की गलती नहीं कर सकता, उसको हम्म, 10 बार उसको चेक करता है। हम्म, उसके उपरांत भी एक जगह नहीं, हर जगह मिस्टेक हुई है, हर जगह छुपाया गया है, मिस प्रिंट किया है और डबल राइटिंग है। जो समय है उनको उसको भी काटा गया है, और ये कहा गया है कि सीसीटीवी खराब है, हमें सीमित सबूत नहीं मिले, और सीसीटीवी का जो मेमोरी है वो भी सीमित है, कई एंगल नहीं है। तो ये सब झूठ है, तो ये सब आपको झूठ है। आपको जो लीपापोती के आपके मेन आरोप है, जो आपने ये बताए कि जो आपकी जो जांच रिपोर्ट है उसमें लीपापोती है, जी ये यही बोल रहे हैं ना आप? जी जी जी, पूरी तरह से लिपापोती है। और हमारे हमने आरोप लगाए हैं, परिवार ने आरोप लगाए हैं, उसमें डॉक्टर के अलावा और नर्स थी जिसने डॉक्टर से भी ज्यादा दुर्व्यवहार किया, उसका तो कुछ नहीं हुआ। हम्म, इवन आश्वासन तो हमारे को 3 घंटे का दिया गया था, शुरू में जब 29 तारीख को आंदोलन हुआ था उस टाइम दिया था विधायक जी ने भी और डीसी साहब ने भी, कि 3 घंटे के अंदर अंदर कल ये सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन हम्म। नहीं हुए, वो उल्टा ट्रांसफर कर दिए गए यहाँ से हमीरपुर को। तो ये इन सब का खामियाजा कहीं ना कहीं हम आम जनता ही भुगत रही है। सुंदर सिंह जी ने देखो कल भी बयान दिया, और आज भी वो शायद मीडिया से बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि
कोई लेना देना नहीं है। ये जो अमर अनशन हो रहा है इसका कुल्लू से कोई लेना देना नहीं है। ना ये लोग कुल्लू से हैं, ना इनका कोई कुल्लू से कहीं दूर दूर तक कोई रिश्ता है। ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने आ गए हैं। और यहाँ जो वो कहते हैं मैंने सारे चेहरे पहचान लिए हैं, जो भी ये चेहरे हैं ये सारे भाजपा द्वारा प्रायोजित हैं, सारे के सारे स्पॉन्सर्ड जी। है। उन्होंने उन्होंने कहा हम विधायक भाजपा द्वारा स्पॉन्सर्ड है, तो हम उन्हें कहना चाहते हैं, देखिए विधायक जी, कुल्लू का क्षेत्रीय हॉस्पिटल जो है वो पूरे जिला कुल्लू का तो है ही है, इसके साथ साथ मंडी जिले के सराज के वाली चौकी क्षेत्र का भी यहाँ इलाज होता है और चंबा के पांगी क्षेत्र के लोग भी यहाँ इलाज कराते हैं। इस पे किसी का निजी अधिकार नहीं हो सकता। भारत के निवासी कोई भी कहीं भी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं, इसका उनको पता होना चाहिए। और जब मृत्यु, जब लापरवाही, जब दुर्व्यवहार कुल्लू के क्षेत्रीय हॉस्पिटल में हुआ है, तो हम न्याय कहाँ मांगेंगे? हम न्याय वहां मांगेंगे जहां वो घटना घटी है। और उनको ये, वो सपने तो ले रहे मंत्री के, वो मंत्री बने भी, लेकिन उनको ये देखना चाहिए, अब मंत्री बनोगे तो तब भी ऐसा ही कहोगे कि मैं कुल्लू का मंत्री हूँ, मैं कुल्लू विधानसभा का मंत्री हूँ। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। ये क्षेत्रीय हॉस्पिटल है, इसमें हिमाचल का कोई भी, भारत का कोई भी अगर इमरजेंसी में इलाज करवा रहा है उसको कोई रोकेगा? हम अगर उनका मानना है कि हम भारतीय जनता पार्टी के स्पॉन्सर्ड है, वो बताए हमारे को 10 रुपए की, कहीं वो ये बताए कि भाई इनको उन्होंने दिए, या हमारे ऊपर या कोई भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है, या हम उनके पदाधिकारी है, किसी के माथे पर नहीं लिखा था। आंदोलन में जो आए हैं, अनशन में जो आ रहे हैं, वो हो किसी भी पार्टी से, और आ रहे हैं लोग, हर पार्टी के लोग होते हैं, ये पार्टी से ऊपर उठा हुआ मामला है, आम जनता का मामला है, ये उनको सोचना चाहिए गंभीरता से। और उनका किसी के साथ अगर निजी दुश्मनी है, राजनीतिक दुश्मनी है, तो वो उनके साथ निकाले, ना कि हमारे को उनसे रिलेट करे। उन्होंने आप पर यह भी आरोप लगाया है कि ये जो आंदोलनकारी हैं, जैसे आप ही हैं, चलो अमर अनशन पे आप जैसे लोग बैठे हैं और भी 2-4 और लोग भी जो बैठे हैं आपके साथ, वो कह रहे हैं कि मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनकी सबकी उम्रें 30-35 वर्ष की हैं। 2018 में मणिकर्ण की एक महिला की मौत भी इसी तरह हुई थी, डॉक्टर की कमी की वजह से। तब तो इनकी उम्र 22 साल होगी 2018 में, तब ये क्यों नहीं आए अमर अनशन करने? तब कहां थे ये लोग? आई वाज 22 और जो संजय चौहान है वो नाबालिग था, 15 साल का है, आज उसकी उम्र 23 साल है। और जो लड़ाई वो 8 साल पहले स्वयं लड़ रहे थे, उसी लड़ाई को आज हम लड़ रहे हैं। हमने तो अतीत की जितनी भी मंजू शर्मा जैसे मामले हुए उनके लिए भी न्याय की बात की है, और आगे ऐसे मामले ना आए उनके लिए भी बात की है। जब वो स्वयं कर रहे थे तब वो सही थे, जब हम कर रहे हम गलत हो गए। तो अब क्या चाहते हैं आप? अब क्या चाहते हैं आप? आपके पास प्रशासन मिलने आया, डीसी साहब मिलने आए आपसे, या कोई हॉस्पिटल से मिलने आया आपसे, और कोई स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी? इवन डीसी साहब ने भी 3 तारीख को सेम एक नेता की तरह भाषा हमारी बहनों के साथ ही उसी भाषा में बोला जिस भाषा में नेता कहते हैं। उन्होंने उनको कहा पहले तो अपने फोन बंद करो, दूसरा कहा ये लोग आए बाहर, ये राजनीति करने आए, आप राजनीति की भेंट मत चढ़ो। हमारा मतलब है आप जिला के प्रमुख अधिकारी, आप हमारे से संवाद करो, हम तो आपसे लेना देना कोई नहीं, हम तो आपके माध्यम से सिर्फ मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाहते बस। लेकिन उन्होंने भी वही राजनीति के दबाव में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो एक अधिकारी को शोभा नहीं देता है। अच्छा, ये डीसी साहब, ये शब्द थे डीसी साहब के? जी, ये डीसी साहब के थे। और जो बहनें अंदर गई, हाँ जी, हमारी ओर से कुछ बहनें, 5-7 बहनें अंदर गए थे बात करने डीसी साहब से, लेकिन उन्होंने उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया। अच्छा, उनका क्या क्या दुर्व्यवहार हुआ अंदर पर? क्या क्या बोला डीसी साहब ने? उनको कहा, पहले फोन छीने गए उनके, उन्होंने अपने स्वयं उन्होंने अपने बयान दिए है उसी दिन। अच्छा, तभी तो वहां पर डीसी मुर्दाबाद के नारे लगे जब उन्होंने बाहर आके बयान दिए कि भाई हमारे साथ ऐसा किया। अंदर फोन छीने गए, ये कहा गया कि भाई तुम राजनीति कर रहे हो, मेरी शादी हुई है कुर्सी से, मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं कर सकता बात। इस तरह से कोई शोभा नहीं देता है। और फिर स्वास्थ्य विभाग से कोई आया आपके पास? स्वास्थ्य विभाग से हमारे पास कोई भी अभी नहीं आया। डॉक्टर संजय चौहान की थोड़ी सी तबीयत बिगड़ी थी, उनको चेक करने के लिए आए थे, वो भी तब जब हमने फोन किया 1 घंटे बाद डॉक्टर यहाँ आए थे।
लेकिन ये जिम्मेवारी बनती है प्रशासन की। प्रशासन इंटीमेशन डॉक्टर को देगा, तब जाके डॉक्टर यहाँ आएंगे। और हमने मांग की थी, हम बिजली पानी की व्यवस्था, वो भी मना किया है। बोले सब ये कह रहे हैं कि भाई हमारे को विधायक ने मना किया है। मंजू के परिवार के कितने लोग आपके साथ हैं इस मंजू समय? के परिवार के 5 लोग मेरे साथ है, उनके हस्बैंड साथ है, उनके सगे भाई साथ है, उनके कजिन साथ है, उनके पापा जी साथ है। हम्म। जी। अब बंटी जी, ये मुझे ये बताइए, उनका परिवार और जी। आप जैसे जो लोग उनके साथ जुड़े हैं और इस जी। अनशन पर बैठे हैं, अब जी। आखिरी मेरा यही प्रश्न है कि सरकार तक हम आपकी बात पहुंचाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप सरकार से कि सरकार क्या कदम उठाए जब आप अपना अनशन जो है, अमरण अनशन जो है, उसे हम समाप्त करेंगे? हमारी मांगे, हमने ज्ञापन सौंपा हुआ है, सरकार के समक्ष वो पहुंचा है। हमें चाहिए वो मांगे पूरी हुई। अगर उसमें कोई भी मांग ऐसी उन्हें लगता है कि भाई ये मांग राजनीतिक है, ये मांग जायज नहीं है, तो वो हमसे संवाद करें। हम्म। और जब तक राज वो मांगे पूरी नहीं होगी तब तक अमन अनशन जारी रहेगा। और या फिर हम्म। जो स्वास्थ्य मंत्री है वो नैतिकता के आधार पर, अपनी जिम्मेदारी के आधार पर समझते हुए इस्तीफा दे दे। और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है वो उनका इस्तीफा ले ले, क्योंकि हिमाचल की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। और जो इनकी जवाबदेही बनती है वो एक शब्द, एक प्रतिक्रिया देकर राजी नहीं है, उल्टा नाटियों में व्यस्त है। हम्म। ठीक है बंटी जी, आपका हमने समय लिया। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं जानता हूं। आप अस्वस्थ भी हैं, 3 दिन से जी। अमरण अनशन पर हैं। मैं जी। चाहूंगा कि जी। आपकी आवाज जो है सरकार तक पहुंचे और सरकार जरूर कोई ना कोई इसमें आगे आए और कोई निर्णय ले कि इसे कैसे आपके साथ बैठ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। जी। हमसे थैंक बातचीत यू। करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।